If Instagram disappears today, then what? One thing youngsters should stop chasing immediately. आपकी आज तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आज तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज वो मार्केट का कर्व ही ऐसा था, जूम जूम। हाँ एग्जैक्टली वो COVID वो वाला। आएगा, लेकिन उससे पहले कोविड जैसा कुछ आएगा। रिलायंस 800 पे था, अब थोड़े टाइम बाद देखा वो हो गया 2100, वो फिर 3100 हो गया। कितने थोड़े टाइम? 1-2 साल में 3100 हो गया था वो। 500 से क्रिप्टो में तो मैंने देखो मैं 2-3 हजार बनाए थे अभी। 500 के 2-3 हजार। 500 रुपए से 2-3 हजार। तो 4 गुना। बिगेस्ट रेड फ्लैग इन मेन नाउअडेज। कि वो मैन बनना ही नहीं चाहते। उतना पैसा का मतलब है कम से कम 20 से 25 करोड़ इंडिया में। ये फायर नंबर की बात हो रही है। ये 20 से 25 करोड़ इस फायर नंबर इन इंडिया। भाई मैं इंडेक्स फंड में लगा रहा हूँ, इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती हैं, वो ऊपर जानी ही जानी है। और अगर वो नीचे चली गई तो पूरा इंडिया ही नीचे जाएगा। सबका इंटरेस्ट ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्यों लोगों का इतना इंटरेस्ट पैदा हो रहा है आजकल? इंडियन स्टॉक मार्केट तो जेन्युइनली बताऊं डेड पड़ी हुई है काफी टाइम से। रीजन आपको पता ही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपी डे बाय डे वीक हो रहा है। वो वॉर की कंडीशन से ही हो रहा है। और ट्रम्प कुछ ना कुछ, आप लाइफ जी किस लिए रहे हो? आपकी लाइफ कितनी है? 60-70 साल में पैसा कमा के ऊपर चले जाओगे और क्या होगा? पूरा वर्ल्ड पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। हाँ मैं खुद हैरान हो गया, देखिए भाई 9 to 5 क्या चीज होती है उसे नहीं पता क्या? 35 या 40 का होगा, वो रिटायर हो चुका है एंड ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। मतलब इंसान ने अपना फायर नंबर अचीव कर दिया। द मोस्ट ओवररेटेड थिंग ऑन इंस्टाग्राम। मोस्ट ओवररेटेड थिंग ये है कि वन सेलिब्रिटी दैट यू थिंक इज ओवरहाइप्ड टुडे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे क्रिएटर हैं जो फाइनेंस को रियल, रिलेटेबल और मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं और उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन और प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से लोग उनके कंटेंट से एक्चुअली रिलेट करते हैं। और आज की कॉन्वर्सेशन कोई फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, आज हम एकदम बात करेंगे रियल, रॉ और अनफिल्टर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम मिस्टर नकुल वर्मा, हु इज ऑल्सो नोन एज लेजिट फाइनेंशियल्स ऑन इंस्टाग्राम। हाय नकुल भाई। हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो नकुल, आप फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से आपका पहला इंटरेक्शन, इंट्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ और कैसे हुआ? थोड़ा आप इसके बारे में, जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताओगे? सो 2017 में आई वाज इन 12th क्लास। तो वहां पर तब 12th क्लास में जब भी कोई आता है वो यही सोचता है कि पैसा कैसे कमाना है एंड एवरीथिंग। आप लोग रिलेट कर सकते होगे। सो उस टाइम पे मैं भी वीडियोस देख रहा था कि हाउ टू अर्न मनी यूट्यूब पे। 2017 में 17 यस। तो उस टाइम पे एक ही चीज आ रही थी कि स्टॉक मार्केट। फिर वहां पे राकेश झुनझुनवाला की एक वीडियो आई थी कि 5000 से 50,000 करोड़ कैसे बनाए। तो उन्होंने बताया कि टाइटन का शेयर 3 पे लिया था, आज वो 400 है और आज के दिन तो 3300 रुपए है। हाँ। तो उनके जो 18 करोड़ रुपए थे वो 55,000 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, 18 करोड़ में 6 करोड़ शेयर 2001-2 में लिए थे। एग्जैक्टली। तो वही वाली वीडियो देखी थी, मैं काफी मोटिवेट हुआ। अब मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी बिना सीखे नहीं करता। तो मैंने जैसे ही 12th क्लास ओवर हुई, एग्जाम्स खत्म हुए, मैंने स्टॉक मार्केट की क्लासेस स्टार्ट कर दी। अच्छा। या तो पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, 2-3 बार में मान गए। तो मतलब कॉलेज के साथ ही करा या फिर कैसे करा? हाँ कॉलेज के साथ ही। कॉलेज स्टार्ट ही हो गया था, आई गेस अप्लाई करा था तब तो। मैंने कर दी थी, लाइक जैसे ही खत्म हुई थी ना 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म हुए, अगले 5-6 दिन बाद में चला गया था। तो दैट मींस आपको 12th में ही समझ आ गया था कि स्टॉक मार्केट इज द थिंग जहां से आप पैसा कमा सकते हो rather than doing a job। एग्जैक्टली, एक कॉलिंग होती है ना कि मेरे को कभी जॉब में इंटरेस्ट था नहीं जेन्युइनली। सेम हियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जॉब अच्छी नहीं होती, जॉब इज ऑल्सो गुड। अगर आपका मतलब आपकी किस्मत अगर जॉब में तो वो आप वहीं जाओगे, और अगर बिजनेस में है तो वहां जाओगे। अब देखो सभी का मन करता है बिजनेस करने का, बट जरूरी नहीं है बिजनेस हो पाए सबसे। जेन्युइनली बात ये है। तो गाइस, जॉब और बिजनेस में बस एक फर्क है, जो आप ऑनलाइन देखते हो ना, लोग स्टोरी सेल करते हैं कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ या कुछ भी। तो अगर आप देखो तो जितने भी बड़े बड़े बने हैं, लाइक एप्पल के जो को फाउंडर हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी हैं, ये आपको ड्रॉप आउट लगते हैं। बट वो ड्रॉप आउट कहाँ से? हार्वर्ड से। तो उनके अंदर इतनी नॉलेज है कि वो ड्रॉप आउट इसलिए किया क्योंकि वो वहां से हैं, इतनी बड़ी जगह से जहां पर पहुंचने में ही लोगों को बहुत मुश्किल होती है। सो स्टोरी पे बिलीव मत किया करो, पहले अपनी जॉब सिक्योर करके पैसा कमा लो कुछ, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अब जिनको जॉब नहीं करनी उनके लिए भी ये है कि अगर मतलब लाइक अगर पापा के पास बहुत पैसे हैं तो आप शुरू ही स्टार्ट ही बिजनेस कर दो, राइट। लेकिन अगर नहीं है तो पहले जॉब करो और पैसा कमाओ, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि बिजनेस बहुत मुश्किल चीज है, इतना इजीली कोई भी सेट नहीं कर पाता। तो आप फुल टाइम अभी स्टॉक मार्केट को ही टाइम देते हैं और वहीं से लाइक यू आर अर्निंग योर? यस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड आई मेक फाइनेंस कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है लेजिट फाइनेंशियल के नाम से। यस। मेरे पास भी आपकी एक रील आई थी, फिर मैंने देखा था, फिर मुझे रील इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने आपको फॉलो करा, फिर वहां से हमने आपकी क्लास भी ज्वाइन करी थी, कुछ स्विंग ट्रेड वाली। काफी हेल्पफुल थी। लेकिन आपको लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज की तारीख, इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट? अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही काम करता हूँ। रीजन बीइंग कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? अच्छा आप बताओ। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कैश फ्लो पढ़ लेना, राइट, या फिर रिजल्ट जो है कंपनी
कि अच्छे हैं या नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ कंपनी की लेना, सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स कितनी है एंड एवरीथिंग, आरओसी देख लेना, आरओई देख लेना, ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। एक बात बताओ, मान लो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं कंपनी के, राइट? अब उसमें आपका 1 से 2 क्वार्टर, मान लो 2 क्वार्टर यानी कि 2 बार रिजल्ट आए कंपनी के साल में और वो अच्छे आए, ठीक है, स्टार्टिंग के 6 महीने अच्छे रिजल्ट, स्टार्टिंग के 6 महीने अच्छा मान लो, अब आपने वो देख के शेयर ले लिया, अगले वो क्वार्टर में स्टॉक डाउन हो गया, सेल्स वगैरह अगले क्वार्टर में सेल्स डाउन हो गई, तो स्टॉक नीचे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि भाई सेल्स अच्छी नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक पे। तो अब आप मुझे बताओ क्या फायदा फंडामेंटल एनालिसिस का? फंडामेंटल एनालिसिस होता ही नहीं है कुछ। अब आज अगर कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही है, अब आप कहोगे लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है, तो आप एक साल आज अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, इस साल अच्छा परफॉर्म किया, आपने ले लिया ये शेयर अगले 20 साल के लिए, अगले आने वाले 3-4 साल या 5 साल में गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लिया है जिससे ये बिजनेस ही खत्म हो गया, तो कितने लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं किसी ना किसी रीजन से, या फिर प्रोमोटर ने कोई गलती कर दी हो या कुछ, आपका तो पैसा डूब जाएगा ना। आप तो 20 साल के लिए लेके बैठे थे, तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस क्या करा इसमें? कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सब जो है स्टोरी बेची जाती है हमें कि राकेश झुनझुनवाला ने फंडामेंटल एनालिसिस करके बहुत पैसा बना लिया। राकेश झुनझुनवाला कौन थे? उन्होंने 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ नहीं बनाए, 50,000 करोड़ जो भी है नहीं बनाए, कहने का मतलब बनाए हैं लेकिन 5,000 रुपए से नहीं बनाए, वो कोई नहीं बना सकता। एक बात बताओ, आपने वो मूवी देखी है स्कैम 1992 जो सीरीज तो सबने देखी है, उसमें राकेश झुनझुनवाला भी दिखाए गए हैं बट नेम नहीं लिया गया, तो आई गेस वो राकेश झुनझुनवाला ही है। और वो काम किसके साथ कर रहे थे? ब्लैक कोबरा, जो इंडिया का सबसे शॉर्ट सेलर सबसे बड़ा शॉर्ट सेलर थे वो, मतलब बहुत अमीर थे ना, इंडिया के नंबर 1 है, तो ब्लैक कोबरा बोल रहे हैं, उन्हें मार्केट में इतना नाम है। उनके साथ काम करने वाले के पास 5,000 रुपए होंगे क्या? मनु मुंद्रा उसमें था, मनु मानिक, तो जो उनके साथ काम कर रहा है उसके पास 5,000 रुपए होंगे, जो उस नेक्सस का पार्ट है, ऑब्वियसली बात, एग्जैक्टली नहीं होंगे ना। उनके पास कनेक्शन कितने होंगे? नेटवर्क ऑलवेज मैटर। जब हर्षद मेहता के पास कनेक्शन हो सकते हैं, जो कि नया नया आया था सिर्फ, तो उनके पास कितने कनेक्शन होंगे? कितने टाइम से है वो मार्केट में? तो पैसा कनेक्शन से बनता है, सिंपल है भाई। वो सियाट टायर के, सियाट कंपनी थी आई गेस या कोई कंपनी थी, जो वो जाता है, हर्षद मेहता जाता है उनके पास, एंड वो अपोलो टायर सॉरी यस अपोलो टायर की कंपनी के ओनर के पास जाता है। तो क्या ये लोग नहीं जाते होंगे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। तो कंपनी वाला बताता हो भाई इस कंपनी का इतनी ग्रोथ के चांसेस हैं, या खुद देखते होंगे एक एक चीज जाके, वो लोग वो चीज देख सकते थे कंपनी के बारे में जो कंपनियां छुपाती हैं लोगों से रिजल्ट्स में। तो जब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है इतनी चीजें देखने का, तो आप आगे बढ़ोगी। तो कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट, 5,000 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क is also important. Exactly, network and connections are important. So जब से फाइनेंस इतना ज्यादा like you know ये टर्म बहुत आजकल फैंसी और फैशन में है, फिनफ्लुएंसर्स आर दे रियली हेल्पिंग इंडियंस और कंफ्यूजिंग इंडियंस? देखो गाइस, मैं खुद एक फिनफ्लुएंसर हूँ, तो आपको लगेगा ये साइड ले रहा है या अपने डिफेंड कर रहा है, बट एक्चुअली फिनफ्लुएंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्या पूरी कंट्री के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं रीजन बताता हूँ आपको। 2020 से पहले लोगों को स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, सट्टा बाजार ये सब बोलते थे, बट 2020 के बाद जब मार्केट थोड़ा चढ़ना स्टार्ट करी एंड काफी इन्फ्लुएंसर्स निकल के आए, उन्होंने बात करी स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसके बाद से जो पार्टिसिपेशन है लोगों का स्टॉक मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बड़ा इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लुएंसर आके बताते थे, और वो उसको जो एक बोरिंग नॉलेज होती है ना, उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो बहुत बोरिंग लग रहा था या जिस चीज से डर लग रहा था यानी स्टॉक मार्केट से, वो आपको इजी लगने लगता है। तो इन्फ्लुएंसर एक तरह से टीचर्स ही हैं जो आपको बता रहे हैं। देखो मैं ये मानता हूँ सारे इन्फ्लुएंसर अच्छे नहीं होते, काफी उसमें से आपको ऐसे भी दिखेंगे जो कहेंगे 500 रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए बना दो, या फिर आपको महंगी महंगी गाड़ियां दिखाएंगे जैसे जी वैगन और ये सब दिखाएंगे। वो तो 500 से 2 करोड़ वाले तो फेक ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है। एग्जैक्टली, वो फेक ही होते हैं। और जो आपको गाड़ियां दिखाते हैं ना सबसे पहले की जी वैगन है और एनी फैंसी कार, एनी फैंसी कार आदि, तो वो रेंट पे होती हैं। और कोई भी ट्रेडिंग से अगर जी वैगन और ये सब ले रहा है ना, तो वो आपको अपनी स्ट्रेटजी जिंदगी में कभी नहीं बताएगा। और मैंने जितना मेरी नॉलेज है, इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई भी अमीर नहीं बना। सो इन्फ्लुएंसर्स अच्छे हैं, बस चूज आपको करना है कि आपको सही कौन लगता है। सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे इज इंडिया रियली बिकमिंग फाइनेंशियली स्मार्ट और फाइनेंशियली डिस्ट्रैक्टेड? मेरे हिसाब से स्मार्ट भी बन रहे हैं और फाइनेंशियली डम भी बन रहे हैं। मैं रीजन बताता हूँ। दोनों चीजें एग्जैक्टली बताता हूँ क्यों। देखो फाइनेंशियली स्मार्ट इसलिए क्योंकि लोग एसआईपी बढ़ा रहे हैं, सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। अब आपने कहा इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं कि बेकार, ये एसआईपी और ये सब पहले लोग इतना थोड़ी करते थे। पहले तो मतलब भी नहीं पता था एसआईपी होती क्या है, लोगों को मतलब नहीं पता था। किसने बताया? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने तो बताया कि भाई एसआईपी करो, खर्च करने से पहले सेव करो। तो ये आपको वहीं से आ रहा
रहा है। सेव भी करो और इन्वेस्ट भी करो। एग्जैक्टली, सेव करो, इन्वेस्ट करो, और कैसे करना है, सही जगह करो, राइट। एग्जैक्टली। तो अब बात करते हैं लोगों की कि वो स्मार्ट कैसे बन रहे हैं। स्मार्ट बन रहे हैं क्योंकि एसआईपी लोग बढ़ा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी बढ़ा रहे हैं और एफडी भी कर रहे हैं। आप देखो, कुछ भी करो, अगर आप पैसा बचा रहे हो और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो वो बेटर ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ता है, तो इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, अगले साल जाकर 106 रुपए में मिलेगी, तो इसे बोला जाता है इन्फ्लेशन, जो लोग समझते नहीं है। तो इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, और ऐसी चीज में करना पड़ेगा जो आपको साल का 6% से ज्यादा दे, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। अदरवाइज हर साल 6% से आपका पैसा गल रहा है, खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक तरीके। एग्जैक्टली। और डम क्यों कह रहा हूं? डम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, रोज न्यूज आती है कि लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, एसआईपी बंद कर दी। ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आती कि लोग ऊपर ऊपर एवरेज कर रहे हैं, नीचे तो कोई एवरेज ही नहीं कर रहा। तभी तो ऑडियंस का मतलब यही तो हो गया ना कि लोग हजारों में एक अलग क्यों निकलता है। अगर वो ऑडियंस से हटके चीज करेगा तो अलग निकलेगा। तो आप जब बाय कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपका एवरेज ऊपर का बन रहा है, लेकिन जब गिर रही है मार्केट तो एसआईपी ही बंद कर रहे हो आप। वो तो एक फियर मॉन्गरिंग होती है यार, और पता नहीं कितना नीचे गिरेगा, तो अभी नहीं, अभी नहीं, वो फैक्टर। लेकिन वो फैक्टर तब आता है ना जब आपको आज या कल में पैसा निकालना है या एक साल में निकालना है। जब एसआईपी आप 10-15 साल के लिए कर रहे हो, तो आप आज और कल से डरते क्यों? आपको एसआईपी करनी है, करो। जब मार्केट क्रैश करे तो और ज्यादा बढ़ा दो, बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर बताना, और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, फिर बताना वो ग्रीन ना हो जाए। तो अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड में करोगे तो जरूर होगा। दैट अल्टीमेटली मींस कि टाइम देना चाहिए इन्वेस्टमेंट को। एग्जैक्टली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे लॉन्ग टर्म का टाइम भी तो दो ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम बोल के शॉर्ट टर्म में डरने की क्या जरूरत है? और आज की तारीख में लॉन्ग टर्म 10 साल मत मानो, लेकिन 4-5 साल तो मान ही लो। हाँ, लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से जेन्युइनली अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तगड़ा करोड़ों में कमाना है, तो आपको कम से कम 15 साल तो वेट करना है। आप भी करते हो एसआईपी? एग्जैक्टली, मैं करता हूँ एसआईपी। आप बढ़ा देते हो जब मार्केट क्रैश होती है तो? मैं एसआईपी करता ही लमसम में हूँ। मैं एसआईपी हर महीने नहीं करता। अच्छा, डेली। जब क्रैश करेगी तब लूंगा, क्रैश करेगी तब लूंगा। तो मान लो लमसम में आप कर रहे हो, और मान लो अभी मार्केट 4 महीने तक ऊपर जा रहा है, तो 4 महीने तक आप करोगे नहीं, तो फिर 4 महीने वाला कॉर्पस आप अपने पास डिसिप्लिन से संभाल के रखते हो क्या? एग्जैक्टली, वही डिसिप्लिन तो लाना है। डिसिप्लिन तो वही है। फिर सबका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग वर्ड में क्यों लोगों का इतना इंटरेस्ट पैदा हो रहा है आज के तारीख? आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें 1000-2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? हार्डली। ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टार्ट, आप 1000-2000 से स्टार्ट तो कर ही सकते हो। स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। राइट। अब बिजनेस, अगर आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस भी, दुकान भी खोल के बैठोगे ना, आपको 10-15 लाख चाहिए, राइट। रेंट भी देना है, उसके बाद आपको सामान भी रखना है बेचने के लिए, जो भी आप, जरूरी नहीं है कुछ भी स्टॉक करोगे, स्टॉक करोगे वो भी रखना है, उसके बाद बेचोगे, और एक ना एक लेबर भी रखोगे, कोई ना कोई स्टाफ रखोगे आप, ऑपरेशनल कॉस्ट भी रहेगी। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, आपको अपना फोन है तो फोन से कर लो, लैपटॉप है लैपटॉप से कर लो, देना क्या है, बस अपना टाइम देना है। और सेकंड चीज ये भी है कि जो लोग गलत गाइड करते हैं, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह लो या कुछ ट्रेडर्स कह लो, जो ट्रेडर्स है भी नहीं, वो गलत गाइड करते हैं कि आप 500 रुपए लगाओ और उसके 1 करोड़ हो जाएंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे। वही जो मैंने आपको बताया, वो तो बेसिकली मैं तो उन्हें फ्रॉडस्टर ही मानता हूँ। एग्जैक्टली, वो फ्रॉडस्टर्स ही हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि अपना आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन अच्छा है, कौन सा नहीं। तो फिर इससे एक क्वेश्चन और फिर से निकल के आता है, इतनी बात हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की करी है, आज की तारीख में लोग लाइक पीपल हैव दिस टेंडेंसी, लाइक दे वांट क्विक मनी। व्हाई डू दे हैव दिस टेंडेंसी? एवरीवन वांट्स अ क्विक मनी नाउअडेज। ये टेंडेंसी कब नहीं थी? कब नहीं थी? पहले के जमाने में भी थी। पहले के जमाने में पैसा तो चाहिए था लोगों को, लेकिन इतनी जल्दी चाहिए था उसका आइडिया नहीं, पहले के जमाने में लोगों को पैसा जल्दी, किसको पैसा जल्दी नहीं चाहिए? देखो, पैसा सबको चाहिए, किसको जल्दी नहीं चाहिए? पहले के जमाने में भी यही था। पहले के जमाने में भी तो चोरियां होती थी, तो चोर क्यों कर रहा है चोरी? जल्दी पैसा चाहिए इसलिए तो कर रहा है, मेहनत नहीं करना चाहता इसीलिए कर रहा है ना। पैसा तो जल्दी लोगों को चाहिए ही, बट इंस्टाग्राम पे जो फ्लैशेस दिखाते हैं ना कि भाई मेरे पास ये गाड़ी आ गई, मैं 22 साल का है नहीं, लग्जरी लाइफ। तो पहले वो पतला सा इंसान होगा, वो दिखाएगा पहले मैं स्लम में रहता था और अब देखो मैंने क्या ले लिया। तो लोगों को बड़ा रिलेटेबल लगता है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अगर ये कर रहा है तो। सो दिस इज द रीजन। तो उससे आपको ये नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट आज की तारीख में एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है? एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट अगर आप एंटरटेनमेंट की तरह लोगे, एंटरटेनमेंट ही हो गया, क्योंकि लोगों को क्या है, बस रील्स पे देख लिया, कुछ जाके लगा दिए पैसे, फिर लॉस हो गया तो परेशान हो जाते हैं। पहले देखो, उसके बाद उसके बारे में पढ़ो कि हाँ ये चीज मैं जिसमें पैसा लगा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, और जिसने बताया है वो ठीक है या नहीं है, तो उस हिसाब से पैसा लगाओ। एंटरटेनमेंट तो एक्चुअली ट्रम्प ने बना रखा है इसको। वो कुछ भी बोलता है, अच्छी चीज बोल देगा वॉर के बारे में कि वॉर खत्म हो गई, तो मार्केट ऊपर आ जाती है। समथिंग ऑप्टिमिस्टिक तो मार्केट ऊपर आ जाएगी खुशी के मारे। समथिंग ऑप्टिमिस्टिक तो मार्केट ऊपर आ जाती है। और कुछ
कुछ खराब बोल दिया कि भाई अब वॉर दोबारा होने वाली है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड बहुत हो गई है मार्केट। आजकल मार्केट फंडामेंटल्स पे चल ही नहीं रही है, सिर्फ न्यूज़ पे ही चल रही है। वो न्यूज पे इसलिए चल रही है क्योंकि आजकल मीडिया ज्यादा हो गया, और मीडिया कौन है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। बट उसमें मीडिया की गलती नहीं है, गलती है जो लोग इससे मैनिपुलेशन करते हैं। काफी न्यूज में आपने सुना भी होगा, शायद ट्रम्प ने कुछ आया भी था कि मैनिपुलेशन भी की है स्टॉक्स। आया और था। कुछ नहीं पता बड़े ऑफिशियल्स मैनिपुलेशन करते हैं नहीं करते, हमें नहीं पता, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस कि करते हो। क्योंकि अगर भाई मेरे बोलते ही मार्केट नीचे क्रैश हो रही है तो पहले से शॉर्ट करने में, किसी को बोल दो शॉर्ट कर दोगे, तो वो मैनिपुलेशन ही हो गई एक तरह से। ऑब्वियसली स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है। बट दुनिया परेशान हो रही है उसकी वजह से, तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग। तो जैसे आज की तारीख में हम बात करें इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट है लोगों के पास इंडिया में, एक क्रिप्टो भी बड़ी चीज हो रही है और क्रिप्टो में रेगुलेशंस भी बहुत हैं। सो हाउ डू यू सी लाइक दिस न्यू इन्वेस्टमेंट जोन, दैट क्रिप्टो थिंग? क्रिप्टो इज अ गुड थिंग। देखो अभी जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, क्रिप्टो इज ओके। ऐसे तो स्टॉक मार्केट का भी है, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आ जाती हैं एंड क्रिप्टो में प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन टैक्सेस तो बहुत लगा रखे हाँ, हैं। टैक्सेस बहुत लगा रखे हैं, रेगुलेशन नहीं है लेकिन टैक्सेस हैं, तो रेगुलेट कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्रिप्टो में ये चीज तो है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलेटिलिटी है। जब वोलेटिलिटी होती है तो जैसे मैंने कोई शेयर लिया तो वो 10% 20% मुझे 10 दिन 20 दिन में दे रहा है। मैं क्रिप्टो में आज ही कोई क्रिप्टो ले रहा हूँ, वो मुझे 10 मिनट के अंदर 50% 65% भी दे रहा है। मतलब मोमेंटम बहुत तेज है। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, वोलेटिलिटी, बहुत सारे लोगों को वर्ड समझ भी नहीं आता। वोलेटिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है लेमैन लैंग्वेज में, अगर आप बता पाओ तो? वोलेटिलिटी का मतलब यही है कि कौन सा स्टॉक कितना तेज ऊपर नीचे जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। वोलेटिलिटी को हम ये भी कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत तेज फॉल आ सकता है, बहुत तेज ऊपर जा सकता है। तो बात वही है, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, अगर किसी चीज में वॉलेटाइल है तो मतलब ज्यादा पैसा होना, ज्यादा मूवमेंट होता है अगर किसी स्टॉक में या क्रिप्टो में, तो वो वॉलेटाइल कह सकते हो आप उसको। ज्यादा जल्दी ऊपर आ सकता है, ज्यादा नीचे भी आ सकता ज्यादा जल्दी ऊपर आ गया तो ज्यादा जल्दी नीचे भी आ सकता है। हाँ, रिस्की होता है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी आती है तो कुछ रिस्की नहीं है। आप अपना एक सेट स्टॉप लॉस लगाओ, सेट टारगेट लगाओ। भाई मुझे 1 रुपए का लॉस होगा अगर इस ट्रेड पे, तो मैं 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट करूंगा। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग सीख गए तो आप बहुत पैसा बना सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 1 रुपए का लॉस हो रहा है और मैं 1 रुपए का इसके अगेंस्ट प्रॉफिट लूंगा, तो आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे मान लो 5 ट्रेड लिए, उसमें आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है 1:3 की। मेरे को अगर लॉस होगा तो 1 रुपीज, प्रॉफिट होगा तो 3 रुपीज। मान लो 5 ट्रेड में से 3 गलत हो गए, मान लो स्टार्टिंग की तीनों गलत हो गए, ठीक है। कितना लॉस हुआ? -1 और -1, टोटल हुआ -3। लेकिन लास्ट के जो 2 ट्रेड थे उनमें आपको +3 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब आप प्रॉफिट लेते हो तो 3 गुना, तो +3 और +3 इज +6। +6 -3 इज इक्वल्स टू 3। तो आप प्रॉफिट में आ गए ना। अल्टीमेटली +3 प्रॉफिट में। एग्जैक्टली, इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, या जो भी करते हो आप, स्विंग करो, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। स्विंग नहीं, ये इंट्राडे के लिए ही होता है। अच्छा, यस। तो इसमें आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लूं, कम से कम लॉस, वहां होगा प्रॉफिट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से तो ऊपर ही रखो। 1:5 है, 1:4 है तो और बढ़िया है। यही बता रहा हूँ कि क्रिप्टो में क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो उसमें 1:4 1:5 भी मिल जाता है, जल्दी अचीव हो जाता है, जल्दी अचीव हो जाता है और ज्यादा मिल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 1:3 से ज्यादा मूव ही नहीं करता स्टॉक। कोई भी स्टॉक लो या मार्केट में लो, ज्यादा मूव ही नहीं करेगा। कभी 1-2 बार कर गया तो कर गया। तो ज्यादा जो प्रॉफिट के चांसेस हैं दैट इज इन क्रिप्टो मेरे हिसाब से। तो आजकल आपका कहाँ इंटरेस्ट है ज्यादा, क्रिप्टो में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट तो जेन्युइनली बताऊं डेड पड़ी हुई है काफी टाइम से। रीजन आपको पता ही है, इकोनॉमी और डॉलर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है इंडियन इकोनॉमी पे। रुपी डे बाय डे वीक हो रहा है। रुपी डे बाय डे वीक होगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो रुपी वीक होगा ही ऑब्वियसली। प्लस ये वॉर की कंडीशन तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। वो वॉर की कंडीशन से ही हो रहा है, और ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी वीक हो रही है, बट डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और उसने यही बोला था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग करूंगा, और उसने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जबकि हमारी इकोनॉमी कम आ गई। और वॉर थी भी उसकी, जिसकी वॉर होती है इकोनॉमी उसकी डाउन जाती है, लेकिन उसकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। दूसरों की इकोनॉमी और करेंसी नीचे जा रही है। दूसरों की इकोनॉमी और करेंसी को उसने बहुत ज्यादा हैमर किया। तो इतना हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को लेके बात कर रहे हैं, तो आपकी आज तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है, जिसे आप मानोगे अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आज तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ट्रैवलिंग। यस। अब आप सोचोगे तो स्टॉक मार्केट का बंदा ही ट्रैवलिंग कहाँ, तो ट्रैवलिंग गाइज, मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था, एंड बिलीव मी, वहां जाके जितनी नॉलेज मिली है ना थाईलैंड जाके। यस। अच्छा, ओके, नाइस, कैरी ऑन। थाईलैंड आप लोग गलत समझते हो, थाईलैंड को आप लोगों ने बदनाम कर रखा है। थाईलैंड इतनी सुंदर जगह है ना,
ना, मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप, इतनी बढ़िया। मैं बैंकॉक नहीं गया, मैं बाकी जगह गया था, ठीक है। एंड इट इज रियली गुड। मतलब वो आपको व्यूज देख के एंड वो लाइव देख के आपको लगेगा कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क आता है। The motivation hit you get after seeing, okay, समझ एग्जैक्टली गया। वहां से जो मोटिवेशन मिली, अब मेरा मन करता है यार मैं जल्दी से पैसा कमाऊं और मैं दूसरी कंट्री घूमूं, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छी लाइफ थी वहां। ऐसा नहीं है थाईलैंड जाओगे तो आपको थाईलैंड के लोग दिखेंगे, पूरी दुनिया के लोग ज्यादा दिखते हैं आपको, थाईलैंड के लोग कम दिखेंगे, वहाँ के नेटिव कम दिखते हैं, वहां के कम दिखेंगे। और पूरी दुनिया के लोगों के जब आप रहने का देखोगे और घूमने का स्टाइल देखोगे, कपड़े देखोगे या लाइफस्टाइल देखोगे, आप अलग ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना वहां पे कितने लोग थे, वहां पे इंडियंस की बॉडी बिल्कुल नहीं बनी हुई, और मेरी भी नहीं है फ्रैंकली, मतलब लाइक फिजिकल जो एक वो था। लेकिन बाहर के लोगों को वो भी आता है, स्विमिंग आती है, एंड उन लोगों को स्विमिंग आती है, सबके तो एब्स बने हुए थे। तो आप कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी, बट इट इज अबाउट मनी, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी ऑल्सो, इट्स अबाउट बीइंग बेस्ट, कि आप बेस्ट हो या नहीं अपनी जिंदगी में, आपने जो लाइफ जी है वो बताने लायक भी है या नहीं। तो लाइफ ये होती है। हाउ आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, हाउ आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, आप अपनी बॉडी पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट पैसा नहीं, टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसी दिखती है, आप खुद कैसे दिखते हो, आप बोलते कैसे हो। तो पैसा जेब में होना जरूरी है, उसके साथ ये सब भी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, पैसे तो होते हैं जेब में, बोलने का तरीका नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता। बट मैंने बाहर जाके ये जरूर सीखा कि अगर लाइफस्टाइल कुछ और ही है, इंडिया में हम वो लाइफस्टाइल देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोग ही जीते हैं, वहां पर मोस्टली सारे जी रहे हैं। ये तो लाइफस्टाइल अपग्रेड की बात कर दी आपने एक तरीके से। एग्जैक्टली और होना चाहिए। आप लाइफ जी किस लिए रहे हो, आपकी लाइफ कितनी है, 60-70 साल, 60-70 साल में पैसा कमा के ऊपर चले जाओगे और क्या होगा, राइट। लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए, मानता हूँ, कमाओ अच्छे से, लेकिन उस हिसाब से जियो भी, क्योंकि जब आप वो जीने लग जाओगे ना, आप और पैसा कमाने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब अल्टीमेटली आप डिसिप्लिन भी रहोगे, मेहनत भी करोगे और पैसे भी ज्यादा कमाने की बात ये होती है, आप एक चीज में बेस्ट हो जाओगे ना, मान लो आप पैसा कमाने लग जाते हो, फिर आपको लगेगा यार मैं बॉडी भी बना लूं, वाइस वर्सा कर लेते हैं, आपने बॉडी बना ली ना, आपको लगेगा यार अब पैसा भी कमा लूं, फिर आप पैसा कमाने लग जाओगे, आपको लगेगा यार माइंड को भी मेरे को अच्छा करना है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दोगे। तो कुछ ना कुछ अब आप सोचोगे मेरे को अच्छी जगह जाना है, तो आप नया घर लोगे, तो अच्छी जगह लेने की मोटिवेशन मिलेगी, फिर पैसा कमाओगे। तो ये सारी मोटिवेशन मिलेंगी आपको, अल्टीमेटली इट विल लीड टू अर्निंग मनी, टू अर्न मोर मनी, इट विल पुश यू टू अर्न मोर मनी, इट विल पुश यू टू अर्न मोर मनी। ओके, सो ये था आपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपने बताई कि ट्रैवलिंग से आपको एक तरीके से एक एक होलिस्टिक अप्रोच समझ आई लाइफ, मतलब मैं पैसा कमा के भी क्या और चीजें हम बेटर कर सकते हैं लाइफ। फ्रैंकली मैं बताऊं, इंडिया में हमने जो देखा आसपास हम देखते हैं, वो इतना डेवलप्ड नहीं है, नो डाउट, जो लोग कहते हैं वो सच है कि इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन बाहर जाके आप देखोगे तो काफी सफाई रहती है, काफी डेवलपमेंट भी रहती है। यार मैं तो कह रहा हूँ बाहर का एनवायरनमेंट इतना क्लीन रहता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, उसी से ही आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में। और जहाँ ह्यूमन, अब हम सबको पहाड़ और बीचेस क्यों इतने पसंद है, नेचर ब्यूटी। आप कहाँ जाते हो, दिल्ली के सारे लोग आपको दिखेंगे, हर हफ्ते आपको वहां दिखेंगे हिमाचल में, तो आप क्यों जा रहे हो, पहुंच जाते हैं मेंटल थेरेपी के लिए। लेकिन सोचो आप हमेशा से ही ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ मेंटल थेरेपी आपको मिल ही रही है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग हिमाचल जाके देखते हैं, वो लोग एक्चुअल में रोज की लाइफ है बाहर, वैसी बीचेस हैं, पहाड़ हैं, एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। और काफी चीज, एक चीज और है, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर ना कोई भी किसी को, मतलब इंडिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग एग्रेसिव रहते हैं, नहीं एग्रेसिव रहते हैं बहुत लोग। वो किससे रहते हैं, क्योंकि इंडिया में मसाले बहुत ज्यादा है, फूड में ना मसाला बहुत ज्यादा है, बट वहाँ के लोग बड़े शांत रहते हैं। मतलब वहाँ पे ना आप समझ लो बहुत कम मसाला है, टेस्ट नहीं है। एक सेइंग मुझे याद आ रही है, व्हाटएवर यू ईट द मोर यू बिकम दैट, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ये एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि वहाँ के लोग, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बताता हूँ, तो मैं काफी फ्रेंड्स के साथ गया था, जिसमें 2-4 लड़कियां भी थी। तो अब वहां पे वो लोग देख रहे कि यार यहाँ तो हमें कोई देख भी नहीं रहा है, मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में गली में निकल जाए कोई भी, अपने घर से बाहर नहीं, मतलब माता या बहन कोई भी जैसे निकल भी जाए बाहर, तो लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या नहीं है। बट बाहर मैंने खुद नोट किया कि कोई देख ही नहीं रहा है, सबको अपने से मतलब है, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंड मेरे को एक शख्स और मिला था वहाँ, तो वो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो, मतलब बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा क्या, कहता नेटिव ही था, हाँ वहाँ का ही, कहता नहीं वहाँ का नहीं था, स्विट्जरलैंड का था वो। अच्छा, स्विट्जरलैंड का था। कहता, मैंने उससे पूछा यार आपने तो स्विट्जरलैंड देख लिया, आपको तो जन्नत, आप तो जन्नत में रहते हो, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो वो ना पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरा वर्ल्ड पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। हाँ, मैं खुद हैरान हो गया देख के, मैंने कहा पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड ट्रैवल कैसे। भाई 9 to 5 क्या चीज होती है उसे नहीं पता क्या? उसे नहीं पता, तो हो सकता है। तो वो कहता कि मैंने पूछा आप क्या करते हो, तभी मैंने पूछा भाई मेरे मन में भी क्वेश्चन है भाई क्या करते हो, कहता आई एम लिविंग माय लाइफ। तो मैंने कहा यार लाइफ तो यही है, लाइफ तो यही होती है। देखो अब पैसे उसके पापा के
हो या खुद के हो, आई डोंट नो, क्योंकि बाहर लोग पापा के पैसे नहीं मिलते, मैंने जितना देखा है अलग हो जाते हैं, अर्ली एज से वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता तो वो 35 या 40 का होगा, वो रिटायर हो चुका है एंड ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। बच्चे भी घूम रहे हैं, वाइफ भी घूम रही है, वो भी घूम रहा है एंड पेरेंट्स भी घूम रहे हैं साथ। है। मतलब इंसान ने अपना फायर नंबर अचीव कर लिया। आजकल एक टर्म चलती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, वो नंबर क्या है जो इंडिया में 10 करोड़ है। हाँ, आपसे मैं यही पूछने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में 10 करोड़ है। अब बाहर का मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर की करेंसी बहुत स्ट्रांग है ना, तो उसे खर्च करना बहुत इजी है दूसरी कंट्रीज में। तो ये फर्क आता है करेंसी स्ट्रांग होने का, कि आपकी करेंसी अगर दूसरी करेंसी से ज्यादा है तो आपकी पावर ज्यादा है, आपका खर्चा कम लगेगा बाहर घूमने में। तो वो कहने का मतलब है वो इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को, एंड उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो मुकेश अंबानी बन जाए नेक्स्ट, या वो कुछ बन जाए। देखो अपनी लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी पहले से ही सोचता था कि मैं वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं, बट जो हम लोग कर सकते हैं वो शायद वो लोग नहीं कर सकते, और जो वो लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। द अल्टीमेट करेंसी इज टाइम। एक्चुअली देखो भाई 60 to 70 जीना है हमने, तो क्यों ना इतना पैसा कमा लो कि आप पूरी एंजॉय कर सको। आपको थोड़े बहुत पैसे मतलब लाइक कुछ भी आप अगर खरीदने जा रहे हो, कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो वो आपको ऐसा ना लगे नेम टैग देखना पड़ रहा है आपको, लाइक यू आर सेइंग you don't need to work for money anymore। एग्जैक्टली, मतलब उतना पैसा कमाना भी तो पहले जरूरी है। उतना पैसा का मतलब है कम से कम 20 से 25 करोड़ इंडिया में। ये फायर नंबर की बात हो रही है। ये 20 से 25 करोड़ इस फायर नंबर इन इंडिया, और उसके बाद भी वो 25 करोड़ में से आपको 20 करोड़ तो इन्वेस्ट करके रखने हैं। 5 करोड़ का करो जो करना है, लिक्विड रखो 5 करोड़, बाकी 20। लिक्विड 5 करोड़ रखो, क्योंकि जैसी लाइफ चाहिए भाई वो तो इससे ही आएगी। लेकिन बाकी के 20 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो बहुत पैसा आपका बनता जाए, कि एक साल में आपका फिर वो 25 से 30 करोड़ हो जाए। थोड़ा इसका ब्रेकडाउन दे दो फिर। मान लो आप पे आ ही गए 25 करोड़, अब आप बताओ कैसे ब्रेकडाउन करोगे इसको। मैं 5 करोड़ जो है वो तो अलग अपने खर्चे या कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बड़ा कंजूस हूँ वैसे, मैं तो 1 करोड़ ही रखूंगा। अच्छा। लेकिन जैसी लाइफ में बता रहा हूँ कि भाई अगर घूमना है, आए दिन घूमना है, घूमते ही रहना है, लाइक मान लो घूमते रहना आपको पूरी लाइफ, एवरी मंथ अ ट्रिप, एवरी मंथ अ ट्रिप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो 5 करोड़ तो अलग रख लो, वो कर सकते हो आप ट्रिप, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब वो जो 20 करोड़ है उसमें से मैं 10 करोड़ डालूंगा एफडी में। एफडी में 7% रिटर्न, 7% रिटर्न, लेकिन सेफ है मेरे। मैं तो जेन्युइनली पूरा स्टॉक मार्केट में ही डालूंगा, बट लोगों का मन नहीं मानेगा ना, तो मैं बता देता हूँ 10 करोड़ एफडी में डालना है, 10 करोड़ डाल दो इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में तब जब क्रैश आ जाए, अच्छा वही लमसम मैं रखे रखूंगा। जिस दिन मार्केट में बहुत तगड़ा क्रैश आएगा ना, जैसे वो कोविड वाला आया था, मैं चाहे 10 साल में एक बार इन्वेस्ट करूंगा। ये वॉरेन बफेट वाली बात हो गई, वॉरेन बफेट वाली। मैं 10 साल या 5 साल में एक बार इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो 10 करोड़ मैं तब डालूंगा जब बिल्कुल मार्केट का क्रैश आ जाएगा। वहां पे मैं ले लिया, अगले 5 साल में 2 से 3 गुना हो गया पैसा, 10 करोड़ के हो गए 30 से 40 करोड़। एंजॉय, फिर वेट करूंगा, निकल गए, क्योंकि क्रैश तो आएगा यार, क्योंकि क्रैश आएगा ही। और वो भाई मैं इंडेक्स फंड में लगा रहा हूँ, इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, वो ऊपर जानी ही जानी है, और अगर वो नीचे चली गई तो पूरा इंडिया ही नीचे जाएगा, फिर पूरा इंडिया ही नीचे जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो उनमें लगाऊंगा। अब जैसे कोविड में जब क्रैश आया था, उसके बाद से कितनी कंपनीज है 3 से 4 गुना, क्या 10 से 15 गुना हो गई। राइट, कोविड से एक और चीज याद आई, आपकी जर्नी तो 2017 में स्टार्ट हो गई थी। यस, तभी तो मैंने कहा तब लोगों को स्टॉक मार्केट के इतने शौक नहीं था। कोविड आपके सामने आया था और हम तो कोविड के बाद एंटर करे स्टॉक मार्केट, हमें समझ ही जब आई। एग्जैक्टली, तो आप तो हमसे पहले हो। आपने कोविड में क्या पिक करे थे स्टॉक्स, कुछ इन्वेस्टमेंट? कोविड में 800 रुपए पे आ गया था रिलायंस। देखो तब मेरे को भी डर लगता था, मतलब मैं सीख रहा था धीरे धीरे ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ ना, तब नॉलेज के लिए कुछ था भी नहीं कि मैं कहाँ पढ़ूं। यूट्यूब थोड़ी था तब, इतना यूट्यूब वायरल कंटेंट कोई भी नहीं था तब। मैं डालता, लेकिन मैं क्यों डालूं जब मुझे खुद नॉलेज नहीं है, तो मैं दूसरों को क्यों दूं नॉलेज वो वाली। ये लोग आजकल करते हैं, जिनको खुद को नॉलेज नहीं है वो देने लग जाते हैं इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में। तो उस टाइम पे मेरे को रिलायंस की ही याद है, जेन्युइनली बताऊं, मेरे को और तो याद भी नहीं है, क्योंकि रिलायंस इज नॉर्मल स्टॉक। वो मुझे पता है, वो एट द एंड जाना तो ऊपर है, स्टॉक ऑफ इंडिया, वो तो जाना ही है। निफ्टी भी चार्ट दोनों का सेम चलता है, निफ्टी और रिलायंस का। निफ्टी 50 और रिलायंस, बहुत ज्यादा वेटेज है ना रिलायंस, वेटेज बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है इंडिया की अगर इतनी जीडीपी है, इतना पैसा आ रहा है, तो कैसे आ रहा है रिलायंस। तो कहने का मतलब ये, रिलायंस 800 पे था तब। मैंने बोला था अपने भाई को कि ले लो, मेरे पास नहीं थे पैसे तब इतने, मैंने कहा था ले लो, तो उन्होंने नहीं लिया। अब थोड़े टाइम बाद देखा वो हो गया 2100, वो फिर 3100 हो गया। थोड़े टाइम बाद 2100 और 3100, कितने थोड़े टाइम? 1-2 साल में 3100 हो गया था वो। 800 नहीं, बल्कि अगले गिरा तो 1 महीने में था, 800 हो गया था, लेकिन फिर उसके अगले 6 से 7 महीने में 2100 पे आ गया था, मतलब जितना मेरे को याद है। अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, फिर थोड़ा मार्केट धीरे धीरे चढ़ती गई तो 3100, फिर वो स्प्लिट हो गया 1400, फिर आ गया। वो मार्केट का कर्व ही ऐसा था, जूम। हाँ एग्जैक्टली, वो आएगा, लेकिन उससे पहले कोविड आएगा, कोविड जैसा कुछ आएगा, फिर आएगा। ये हमेशा आता ही है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मार्केट में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा और वॉलेटाइल बढ़ेगी मार्केट भी। आप गाइस बिलीव नहीं करोगे, आप इन्फ्लुएंसर्स को इतना कहते हो, बट इन्फ्लुएंसर्स की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा लोग
इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे हैं। और एक चीज बता देता हूँ, मार्केट में अभी तक पूरी दुनिया में लोग 95% ऐसे लोग हैं जो, जैसे यूएसए है, वहां पर 95% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और इंडिया में 5%। अब आप सोच लो, अगर इंडिया के 95% लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, मैं कह रहा हूँ 95 भी छोड़ो, 50 कर दे, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसको भी तो देखें हम। 50 अगर, हाँ 50% अगर कर दिया तो अब दुनिया तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकती, और स्टॉक्स इतना ऊपर जाएंगे आप सोचोगे भी नहीं, इतना प्रॉफिट बनता है। तो सच में नेक्स्ट बिग थिंग विल बी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ऐसा कह सकते हैं? एग्जैक्टली, नेक्स्ट बिग थिंग, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज द बिगेस्ट थिंग। कुछ भी कर लो आप, इससे ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता। हाँ बिजनेस में मिलता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस आपको होता क्या है कि 10 लोगों में से एक फेमस हो जाए ना, तो लोग कहते हैं यार इसने मेहनत की होगी, बाकी 10 को कहेंगे, चाहे वो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बाकी 10 को कहेंगे अरे ये मेहनत नहीं करता। तो कहने का मतलब अगर बिजनेस में एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है ना, जो लोग कहते हैं यार इसने मेहनत करी है, बिजनेस करेंगे हम भी, बट वो बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने खुद किया है, मैं आपको सच बताऊं तो स्टॉक मार्केट देखो करते ही नहीं आ जाता, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा कोई था नहीं सिखाने वाला, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मैंने कम से कम लगाए होंगे 5-7 साल में तो प्रॉपरली इंट्राडे, क्योंकि मैंने 4 से 5 साल लगातार किया। अच्छा। अब मैंने क्या, मैं परफेक्ट करना चाहता, मैं सोच रहा कभी लॉस ही ना हो मुझे, ये भी बताने वाला कोई नहीं था। ये भी इम्पॉसिबल है, ऐसा तो होता ये होता ही नहीं, लेकिन बताने वाला ही नहीं है ना कोई। आप लोगों को तो बताने के लिए हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट? टाइम बच गया आपका। एग्जैक्ट, सच बात है यार, मैं मतलब तारीफ नहीं कर रहा, मैं अकेला थोड़ी इन्फ्लुएंसर, लेकिन सच यही है कि जो पढ़ाने आ रहे हैं ना, या जो भी पढ़ा रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई कॉपी करके भी पढ़ा रहा है किसी का, आपको नॉलेज मिल रही है, टाइम तो बच रहा है आपका अल्टीमेट। गलत सिर्फ एक चीज हो रही है कि जो गाड़ी वाड़ी आपको दिखा देते हैं, उसकी वजह से आप सोचते हो 500 रुपए से मैं 50 करोड़ बना दूं, वो नहीं हो सकता। फेक लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। हाँ, आप एक स्टैंडर्ड 1 लाख रुपए लाओ, 1 लाख रुपए से ट्रेड करो, पैसा थोड़ा 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 बनाओ, होता है, बनेगा। लेकिन आप सोचो भाई 500 से 500 करोड़, वो पॉसिबल नहीं है। तो 500 से कितना पॉसिबल है वैसे? 500 से क्रिप्टो में तो मैंने देखो पर्सनली मैं 2-3 हजार बनाए थे अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग, हाँ 500 रुपए से यार, 500 के 2-3 हजार, 500 रुपए से 2-3 हजार, तो 4 गुना। हाँ, एक ही रात में मैंने 500 से 2000 कर दिए थे। और सोचो 500 की जगह 5000 होते तो वो 20,000 हो जाते। हाँ वही, लेकिन प्रैक्टिस आनी चाहिए ना पहले। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही है पहले नेट पे प्रैक्टिस कर लो, फिर बड़ा पैसा लगाओ। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हाँ, ये मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मैं क्रिप्टो ज्यादा करता नहीं था, कुछ ही दिन से स्टार्ट किया है, तभी मैंने कहा वोलेटिलिटी बड़ी अच्छी होती है उसमें, मतलब 500 लगाए मैंने, एक ही रात में 2000 हो गए थे, और ये लाइव किया था मैंने। तो लेवरेज भी लेते होगे फिर तो आप? लेवरेज, हाँ 15x की लेवरेज लेता हूँ, 50-50x की भी मिलती है, लेकिन मैं 15x तो सेफर है। सो नकुल भाई, अब रैपिड फायर शुरू करें, एक छोटा सा। ओके, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाउ? ट्रू, क्योंकि भाई पैसे से आप खुद सोचो, लाइक मैं आपको पहले बताऊं, ज्यादा पैसे नहीं होते थे ना, तो 500,000 जो लगता है, 500,000 या 1 लाख भी आ जाए तो बहुत ज्यादा लगते थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कमाना स्टार्ट करते हो ना, आप सोचते हो यार मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ कमाऊं, वहां पे आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और जब पैसा ज्यादा होता है तो यार हर कोई खुश होता है, तो पैसा इज एवरीथिंग। आप पहले अमीर बन जाओ, फिर ज्ञान देना सबको, आपको नहीं कह रहा, मतलब आप पहले अमीर बन जाओ, फिर ज्ञान देना सबको कि पैसा कुछ नहीं कर सकता। ये वही लोग बोलते हैं जो पैसा नहीं कमा रहे होते। वो एक शाहरुख खान की बहुत बड़ी सेइंग है ना, बहुत वायरल हुई थी कि गुर्बत में कलाकारी नहीं होती, ऐसी कुछ है कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। गुर्बत में, हाँ ऐसे कुछ बोला था, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। ट्रू, कंप्लीटली ट्रू एंड कंप्लीटली वैलिड आल्सो। हाँ, ये वही लोग बोलते हैं जो मतलब लाइक नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते। सच बात यही है, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई पैसा कमा के क्या ही हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट रेड फ्लैग इन मेन नाउअडेज आपके हिसाब से? कि वो मेन बनना ही नहीं चाहते। अच्छा, हाउ? हाँ, लाइक आजकल लोगों को लगता है कि, मतलब लड़कों को लगता है कि मेंटल प्रेशर है, ये है वो है, और पता नहीं क्या क्या रील्स बना रहे हैं बैठ के, मतलब अच्छी मतलब डांस वांस की रील्स या एनीथिंग लाइक दैट। तो मैं कहना चाहूंगा कि वी आर मेन एंड वी आर बोर्न टू सफर। सच बात तो यही है, राइट? तो बी ए मैन कहने का मतलब ये है कि ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान मत दो, अपने गोल पे ध्यान दो, क्योंकि ये मेंटल प्रेशर ये सब तो सब पे है। अगर आपको रियल मैन बनना है तो वो रियल मैन पहले ही होते थे कि मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई काम करना है तो करना है। सफर एंड पेन इज द जर्नी ऑफ एवरी मैन। तो वो तो होना ही है, होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, और होगा तभी आप मैन बनोगे और अच्छे से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाले। तो सफर करो, मैं तो कहता हूँ और सफर करो भाई। एक बोलते हैं ना कि हीरा कैसे बनता है, कोल को बहुत जलाना पड़ता है फिर ही बनता है। तो बी अ मैन, और ये सब बंद करो कि भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे थेरेपी की जरूरत है, या फिर मेरे दोस्त नहीं है। भाई अकेले भी हो जाता है, मैन वही होता है जो अकेले कर ले सब, कि लड़कियों के कंधे पे रोने को चाहिए और एंड एवरीथिंग। तो इससे दूर हटो एंड वो बनो कि मतलब आप दूसरे को कंधा दे सको। मैन वही होता है। मैन की एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है वैसे देखा जाए। मैन की एक्चुअल डेफिनेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की जगह, आपने सुना होगा रील्स आती है बड़ी, मैं भागा सदियों से भागा, तो कि बाहर घूमने की मतलब कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, नहीं, रुको और सब कुछ संभालो, उसे ही मैन बोलते हैं। अंडरस्टूड, नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लव
और एम्बिशन? देखो लव का टाइमिंग अगर आपका ऐसा है कि स्कूल में हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके आपके जो मतलब जिससे आप प्यार करते हो अगर वो आपको मोटिवेट करती है कि एम्बिशन मतलब एम्बिशन आपको अपना अचीव करना है, अचीव योर जिंदगी में गोल, कुछ करना है तो लव बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा अगर आपको प्यार नहीं हुआ है, प्यार हो गया तो कुछ कर नहीं सकते हो आप, तो बस अपने गोल पे फोकस करना, ज्यादा प्रायोरिटी दो। लेकिन नहीं हुआ है तो प्रायोरिटी अपनी गोल ही रखो कि भाई मेरे को अपना काम करना है। आप पहले आपको ये होना है मेरे को सक्सेसफुल होना है, ये प्यार बाद में हो जाएगा। सक्सेसफुल की पहली डेफिनेशन है बी इंडिपेंडेंट एंड अर्न मोर। एग्जैक्टली सक्सेसफुल की पहली डेफिनेशन है कि बी इंडिपेंडेंट एंड अर्न मोर। जितना ज्यादा पैसा कमाओगे ना उतना आपको खुद से इतना प्यार होगा। सबसे पहले तो खुद से इतना प्यार हो जाएगा, खुद से इतनी रिस्पेक्ट लगेगी खुद के लिए कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी प्यार इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर वो हो जाता है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि लोग करते हैं। मैंने देखा है स्कूल में, मैंने ये भी देखा था कि लाइक जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो कहते थे नहीं मुझे प्यार व्यार ये वो। तो अब क्या कंडीशन उन लोगों की? मतलब उनकी कंडीशन तो मैं नहीं पता मेरे को, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी से प्यार हो गया है तो उससे आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर हो गया अच्छी बात है, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, मतलब प्यार को भी टाइम दो और अपने एम्बिशन पे भी टाइम दो। लेकिन ज्यादा गोल आपका एम्बिशन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्बिशन आप अगर नहीं अचीव कर पाए ना, बिलीव मी आजकल प्यार ऐसा है कि वो एक्सपायर हो जाएगा 2 मिनट में। ऑब्वियस ही बात है। तो पैसा है तो प्यार है, ये बिना सच बात पैसे के है। किसी चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं आज की तारीख में। एग्जैक्टली मोस्टली यही है, 90% ये है कि पैसा आपके पास होगा तो आपके घर वाले भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सच तो ये है कि पैसा नहीं होता तो घर वाले भी एक टाइम के बाद नहीं करते। रियलिटी है, रियलिटी है क्या, रियलिटी है लाइफ की। तो बी अ मैन, वही बात यही है कि बी अ मैन, पहले पैसा कमा लो, क्योंकि पैसे से आप रिस्पेक्ट कमाओगे, रिस्पेक्ट मिलेगी तो आपको प्यार भी मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच फेक फ्रेंड और ब्रोकन लॉयल फ्रेंड? मेरा आंसर रहेगा दोनों। रिच फेक फ्रेंड, लॉयल ब्रोकन फ्रेंड, दोनों रखने हैं। रिच फेक फ्रेंड इसलिए रखना है क्योंकि आपको कनेक्शंस मिलेंगे। देखो अब वो फेक है, वो चलो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा कभी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ घूमने जाओगे ना तो उसके जो रिच फ्रेंड होंगे अगर उनसे दोस्ती हो गई तो उनमें कोई ना कोई लॉयल मिल जाएगा आपको। और वो लॉयल मिल गया और उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो बस पैसा ही पैसा। सच बात यही है। और लॉयल ब्रोकन फ्रेंड क्यों रखना है? जब आप रिच हो जाओ तो आप उसका हाथ पकड़ लेना, क्योंकि वो लॉयल रहा आपसे हमेशा और अच्छा रहा, तो वो भी अमीर आप भी अमीर, और जिससे दोस्ती हुई थी वो भी अमीर। और फेक फ्रेंड जो था आपका, फेक रिच फ्रेंड था, उसको हटा देना फिर। नाइस, दोनों का यूज हो गया एक तरीके से। एग्जैक्टली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम बॉय और फाइनेंस बॉय, व्हाट डू यू वांट टू बी? फर्स्ट फाइनेंस बॉय। अंडरस्टूड। एग्जैक्टली, क्योंकि पैसा, पहले पैसा होना चाहिए। आप जिम में बॉडी बना लो, उसके बाद आपकी जेब में पैसा नहीं है। पहली बात तो आजकल बिना पैसे के बॉडी भी नहीं बनती है। तो पहले पैसा कमा लो फिर बॉडी बना लेना। बॉडी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पैसे कमाने की उम्र निकल गई फिर आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और मोस्टली देखो लोग जॉब ही करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करने में भी आपको लोग पैसा देने से डरेंगे, क्योंकि आपकी एक बार एज जो निकल जाती है उसके बाद लोग सोचते हैं इसमें वो एक एक्साइटमेंट नहीं रही पैसा कमाने की, थ्रिल खत्म हो गई, थ्रिल खत्म हो गया। एग्जैक्टली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ओवररेटेड थिंग ऑन इंस्टाग्राम? मोस्ट ओवररेटेड थिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, ये ओवररेटेड है। अच्छा। और सब लोग फिर इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं, राइट। लेकिन लोग जब बन जाते हैं उसके बाद उन्हें पता लगता है कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर बन के अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। क्योंकि आज जो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं, आप एक्टर की तरह होता है इन्फ्लुएंसर, आज जो इन्फ्लुएंसर चल रहा है कल को शायद वो ना चले, है ना। इस वजह से लोग क्या करते हैं, जॉब नहीं करते, जॉब छोड़ देंगे, कहेंगे भाई मैं तो इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, राइट, या मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगा, या मुझे बनना ही इन्फ्लुएंसर है। तो इस चीज पे लोग गलत जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर, अगर आप सोचो इंस्टाग्राम पे तो वीडियो डालने के पैसे भी नहीं मिलते हैं, ब्रांड ही पैसे देते हैं। और ब्रांड की बात करें तो ब्रांड सबके पास नहीं जाता, इतने लोग हैं, कितने कितने लोगों के पास जाएंगे, कितने लोगों को पैसा देंगे। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर बनना एक बहुत मुश्किल चीज है, और जितना पैसा आप समझते हो उतना पैसा तो कोई कमाता भी नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेलिब्रिटी दैट यू थिंक इज ओवरहाइप्ड टुडे? सलमान खान। सलमान खान? लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं। अच्छा, अब बताओ क्यों? अब वो हुआ क्या कि कुछ टाइम से उनके पीछे मतलब लाइक कोई गैंग पड़ा हुआ था, तो वो परेशान चल रहे थे एंड एवरीथिंग, वो काफी मोटे हो गए। अच्छा। तो लोग बोलने लग गए हट जाओ अंकल, अब आपकी एज हो गई है, तोंद निकल रही है एंड ऑल। तो आप सोचो, जिसने पूरा फैशन मतलब हमें सिखाया करना, उसको लोग कह रहे हैं अंकल हट जाओ। और अब आप एग्जैक्टली तेरे नाम देख लो, आप उससे पहले काफी अच्छा फैशन सेंस है उनका हमेशा से, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ। शर्ट हटाना, भाई बॉडी बनाना किसने सिखाया? सलमान खान ने बनाना सिखाया, राइट। लेकिन अब आप देखो, अभी कुछ टाइम में ही सिर्फ 3 से 4-5 महीने होंगे एंड उन्होंने अपनी बॉडी फिर से बना ली। तो लोगों को जो ओवरहाइप्ड लगता है वो ओवरहाइप्ड होता नहीं है। और हाँ, मैं मानता हूँ 2-3 पिक्चरें नहीं चली क्योंकि उन्होंने अपने जो भी डायलॉग्स डाले हैं एवरीथिंग, बट बहुत ही अच्छी पिक्चर्स उससे पहले भी तो बनाई है, सुल्तान है, ये सब पिक्चरें। तो मेरे हिसाब से लोगों को 1-2 पिक्चर से जज नहीं करना चाहिए। एक पूरा करियर ग्रोथ और इतना आगे कोई इंसान आया है, उनके आते ही सब हट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 1-2 फिल्म से जज नहीं करना
करना चाहिए, कम बैक सबका होता है। मुझे तो सबसे बढ़िया मूवी सलमान खान की जो लगती है वो है अंदाज अपना अपना, बहुत बढ़िया, अंदाज अपना अपना, हाँ अच्छी पिक्चर, बहुत प्यारी कॉमेडी है, मतलब हर तीसरे डायलॉग में कॉमेडी है। हाँ मुझे वो वाली लगती है। कौन सी? सलमान सुल्तान लगती है वैसे सुल्तान, तो, सुल्तान अच्छा। अच्छी है वैसे। पहले देखे और वो नहीं है विंटेज मुझसे सलमान शादी की, करोगी, मुझसे शादी करोगी, अच्छा। यार क्या पिक्चर है, उसमें स्मार्ट बहुत लग रहा है, एक दो बाल वो बिग है चाहे, लेकिन स्मार्ट बहुत लग रहा है। समझिए, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नाइट ओवरथिंकिंग और अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन। देखो अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन सब नहीं कर पाते हैं तो जो कर सकता है वो अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन। लेट नाइट ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। लेट नाइट ओवर थिंकिंग में आप खाली होते हो ना, तो रील ही आपका चलाते दिमाग रील ही चलाते हो आप, और कुछ नहीं करते हो। हाँ मैंने एक चीज नोट करी, आप जल्दी उठ के कुछ काम करते हो तो आपका दिमाग बड़ा तेज चलता है उस वक्त। मतलब आप समझ लो मेरे को पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन सुबह उठ के पढ़ लिया तो वो याद जरूर रहता था। बिल्कुल, मेरे साथ भी यही था, सुबह उठ के जो पढ़ लिया पेपर या टेस्ट से पहले वो दिमाग में रहता ही रहता था। हाँ भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू यू। तो लेटेस्ट आईफोन मेरे हिसाब से बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। लोग क्या करते हैं, हर साल फोन बदलते हैं कि लेटेस्ट लूंगा लेटेस्ट लूंगा। ईएमआई पे फोन ले रहे हो आप, कैश पे फोन नहीं ले रहे, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन वही 1,60,000 का फोन आता है कम से कम। अब हर साल 1,60,000 रुपए देते हो, या चलो चेंज करके 80-90 हजार तो दे ही रहे हो, तो हर साल आपका 1,00,000 रुपए ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है। आप समझ लो 1,60,000 का जो एक आईफोन आ रहा है उसमें आप कम से कम 2 कंट्री घूम सकते हो, और उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता। अब काफी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आईफोन तो 5 साल चलेगा, ट्रिप चलेगी 1 हफ्ता, लेकिन मुझे 1 हफ्ते में सीख जाओगे ना, उससे 200 आईफोन ले आओगे आप जाके, और वो आईफोन नहीं सिखा सकता आपको, अब वो आईफोन नहीं करा सकता कुछ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट टॉक्सिक ट्रेंड राइट नाउ। मेरे हिसाब से जो लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं ना, ट्रोलर्स, यस ट्रोलर्स एग्जैक्टली। जैसे अर्जुन कपूर आपको पता ही है, बहुत ट्रोल अब वो करते हैं नहीं उसको। चला, ठीक है इट्स ओके यार। देखो बहुत सारे एक्टर आए नहीं चले, राइट, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये तो चला नहीं, बाप के पैसे खा गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि सर आप मतलब आप ऑडियंस और मैं एक्टर हूँ आपसे अच्छा तो लेकिन वो एज अ पर्सन जो अर्जुन कपूर है, अगर आप उसकी जगह रह के देखो तो पूरी दुनिया उसको ट्रोल कर रही है। वो कैसे जी रहा होगा वो सिर्फ उसे पता है। बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन होती है भाई वो तो। आपको 2 लोग भी, आपको कोई एक इंसान भी उल्टा बोल जाए ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। उसको दुनिया ट्रोल कर रही है, आप खुद सोचो वो कैसे जी रहा होगा। मैं कह रहा हूँ आपकी प्रोफाइल पिक पे अगर आपके 4 दोस्त भी कमेंट कर दे उल्टा सीधा, तो आपको कितना परेशान हो जाते हो, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जैक्ट मैं कहता हूँ और कि उसको 1000 टाइम्स कर लो। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ कि आप कोई वीडियो डालते हो या कोई पोस्ट डालते हो, अपनी फोटो डालते हो, उस पर 4 लाइक कम आ जाए तो आप परेशान हो जाते हो कि ये अच्छी नहीं है क्या फोटो, उसको हटाना चालू कर देते हो, फिर कुछ और फिल्टर लगा के डालते हो हैं। और अगर एक इंसान अपने करियर में फेल भी हो गया नॉन या नहीं स्टॉप चली ट्रोलिंग चल रही है उसकी, नॉन स्टॉप ट्रोलिंग, वो भी इतनी गंदी ट्रोलिंग होती है कि मतलब अगर मैं जेन्युइनली अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे जी रहा होता। नाइस, फेयर इनफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंस्टाग्राम डिसअपीयर्स टुडे देन व्हाट। भाई हमारी कमाई क्यों बंद करवा रहे हो यार ऐसे मत करो, कभी बंद ना हो। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं तो बस। या एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे ज्यादा है ना फॉलोअर्स, बट अच्छा। हाँ इंस्टाग्राम अगर डिसअपियर हो जाता है तो दुनिया के काफी लोगों का बिजनेस खराब हो जाएगा, धंधा पानी बंद। क्योंकि आजकल जो बिजनेस है सबका सब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ही चल रहा है। आप देखो नॉर्मल लोग दुकानों पे भी नहीं जा रहे हैं, सब ऑनलाइन चल रहा है, जितना काम है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहा है। तो आज के टाइम को क्या, आने वाले 200 साल भी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बिजनेस का सोर्स है और लोगों की इनकम का सोर्स है। 200 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या रहेगी वैसे, ये तो सोचो। हाँ मैंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया आने वाले अच्छा। ऐप भी, वो भी इंस्टाग्राम, okay. मतलब इंस्टाग्राम ही नहीं, आने वाले जो भी 200 साल है उसमें कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग मतलब सोशल एप्स जो भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग यंगस्टर्स should stop chasing immediately। वैलिडेशन। वैलिडेशन, कि अच्छा। मुझे मतलब लोगों का वैलिडेशन लेना बंद कर दो, Okay। अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि मतलब आप सोचोगे कि यार ये सोच रहा है मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, तो आप कपड़े बदलना चेंज कर दोगे, महंगे कपड़े लाओगे। जा किसके जेब से पैसा रहा है, आपकी जेब से, राइट। दुनिया तो सोचती है, आपको क्या करना है, अपना काम करते रहो चुप होके, राइट। और जब एकदम अमीर हो जाओ फिर करो जो करना है। फिर आप कुछ नई भी पहनोगे ना, सस्ते से सस्ते कपड़े भी पहनोगे तो भी दुनिया आगे कहेगी कि तुम बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हो भाई, ट्रेंड सेटर। एग्जैक्टली। आप फटे हुए कपड़े पहनना, वो भी लोग कहेगी क्या कपड़े पहने, मैं भी फटवाऊंगा अपने कपड़े। सो दैट मींस बी द वे दैट यू आर। एग्जैक्टली। पैसा कमाओ, उसके बाद दुनिया आपके पास खुद आएगी, ये सच है। गाइस, पैसा कमाओ अच्छे से और अच्छे तरीके से, नॉट बाय डूइंग एनी क्रिंज कंटेंट। ट्रू। Okay, one last question of this rapid fire round. Money reveals the character or it changes the character? ये डिपेंड करता है पर्सन पे। देखो अच्छा। कोई अगर अच्छा है ना, मैं मानता हूँ ये सब
माँ बाप की परवरिश पे डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने बच्चे को वैल्यू सिखाई है पैसे की, तो वो अमीर होने के बाद ये हल्का बहुत तो चेंज आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और पैसे पे भी बात है, अगर ज्यादा अमीर हो गया है तो शायद चेंज आ भी जाए, बट परवरिश ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो अमीर होने के बाद भी वैसे ही बिहेव कर रहा है तो यानी कि माँ बाप की परवरिश बहुत अच्छी है। मींस अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, बहुत वही मैटर करती है, क्योंकि आप बचपन से देख क्या रहे हो अपने आसपास, मम्मी पापा की तो देख रहे हो और लोग देख रहे हो कैसा बिहेव करते हैं। टीचर, एग्जैक्टली, टीचर्स, बिल्कुल। मेरे हिसाब से परवरिश डिपेंड करती है, और कैरेक्टर तो इंसान का बचपन से ही बनता है। अगर वो अच्छा है तो ज्यादा पैसा हो कम पैसा हो उसमें फर्क नहीं आएगा। बहुत अच्छे आंसर्स दिए आपने। अब एक क्लोजिंग रिमार्क्स और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस सेशन का, हमारी कन्वर्सेशन का पूछ रहा हूँ। आर पीपल रियली हैप्पी नाउअडेज? मेरे हिसाब से प्रॉपरली तो मतलब पूरी तरह से तो कोई भी खुश नहीं है। इसके पीछे का रीजन मैं भी नहीं जानता। मतलब लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, जो मतलब देखो भाई, जो नहीं कमा रहा होता उसका एक ही गोल होता है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन जो अच्छा कमा लेता है या जो अच्छा अर्न कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका गोल डिफरेंट हो जाता है। फिर अगर उसको ग्रो नहीं करना है, जो अच्छा खासा कमा लेता है ना, उसका गोल फिर हो जाता है मैं अच्छी लाइफ जीऊं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ लोग अपने मन की चीजें भी कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं रह पा रहे। तो इसका रीजन तो मिस्ट्री है कि मतलब क्यों नहीं रह पा रहे। Why this ultimate happiness is missing in everybody's life? या ये तो मैं भी जानना चाहूंगा। और ये एक्सेप्ट करते हो आप इस चीज को? वैसे यार मेरे को खुद है ऐसा। अच्छा। हाँ। अभी तो ट्रिप मार के आया थाईलैंड की। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उससे नॉलेज मिली है एवरीथिंग, बट मुझे खुद समझ नहीं आया कि इतनी खुशी क्यों नहीं मिल रही। ओके। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं ना, हम सोचते हैं यार मैं इधर घूमूंगा, या मैंने लाइक रिसेंटली बाइक ली थी, मैंने बाइक ले ली एंड मैं घूमा उस पे, बट वो खुशी नहीं मिली जो मैं उसको सोचने में मिल रही, वो जो जर्नी में मिलती थी, मुझे जर्नी में मिल रही थी। लूंगा ना जब मजा आएगा, लेने के बाद वो कोई एज सच लगा नहीं। तो वही कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना, ना मिले तो सोना, तो हो सकता है यही हो। ओके, नाइस। तो थैंक यू नकुल भाई, आप आए और आपके साथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी और इतने ब्यूटीफुल इनसाइट्स मिले, और हमने जो थॉट्स शेयर करे और इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने शेयर करी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं ऑडियंस को और व्यूअर्स को कितना अच्छा लगेगा। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगे, और ज्यादा अच्छा लगेगा तो अगली बार और थॉट्स शेयर करेंगे अपने। हाँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट अगली बार अभिषेक भाई से भी पूछेंगे। अच्छा, मैं उधर और आप इधर। यस, ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी शेड्यूल करेंगे। एक क्वेश्चन आपका एक मेरा। बिल्कुल, डन, ऐसे ही रखेंगे। डन। सो इसी के साथ ही लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट, एंड इट वाज ट्रूली फन टू हैव यू ऑन दिस कन्वर्सेशन नकुल भाई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाई। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी और एंजॉय किया होगा उन्होंने। सो गाइस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन यू लाइक द मोस्ट, लाइक टेल अस इन द कमेंट। और अच्छा लगे तो लाइक करना, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, वो बटन भी दे रखा है, लेकिन कमेंट्स में बताना डिसलाइक क्यों करा आपने। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू नकुल भाई।